Good morning class. Today we will discuss the last topic of this unit, escape velocity. Escape velocity is the minimum velocity with which a body must be projected vertically upward in order that it may just escape the gravitational field of the earth. तो it means हम बॉडी को इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में so that the body will not return back to the earth. तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट से। तो जैसे ही हम बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो कुछ हाइट अटेन करने के बाद वो अपनी दोबारा इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाती है। अब हम उसे ग्रेटर वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करेंगे तो वो फिर ग्रेटर हाइट पर जाएगी और दोबारा से फिर रिटर्न वापस अपनी दोबारा इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाएगी। तो अब हमें उसको इतनी सफिशिएंट वेलोसिटी के साथ उसे अपवर्ड डायरेक्शन में लॉन्च करना है कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से ही क्रॉस हो जाए और वो दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन पे, इट मीन्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से वो अर्थ पे वापस ना आ सके। तो उसे हम कहते हैं एस्केप स्पीड। सो इट इज़ द मिनिमम वेलोसिटी विद अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड सो दैट इट जस्ट एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। सो लेट्स डिस्कस द रिलेशन एंड लेट्स डिस्कस द डेरिवेशन फॉर दिस टॉपिक। सो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं बॉडी which is placed on the surface of earth having the mass small m, and capital M is the mass of the earth and r will be the radius of the earth. Now there must be a force of attraction between the body which is placed on the surface of earth, and that force is given by this relation, that is F is equal to gmm over r square, and the same amount of force must be applied in upward direction. सो अगर हम बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो हमें एटलीस्ट इतनी फोर्स तो अप्लाई करनी होगी। सो देयर मस्ट बी सम अमाउंट ऑफ स्मॉल वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। So we have to do some work done, and this work done is given by this relation, that is dW. dW is a small amount of work done which is equal to the F into dx. और यहाँ पे हम F की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा gmm ओवर एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को A से B पोजीशन, इट मीन्स P से Q तक लेकर जाएंगे। तो अगर हमें उसे ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर लेकर जाना है तो इट मीन्स हमें उसको इन्फिनिटी पे लेकर जाना होगा फ्रॉम द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो हम यहाँ पे टोटल वर्क डन निकालेंगे एंड इंटीग्रेट करेंगे इसके फ्रॉम r टू इन्फानाइट, इट मीन्स gmm ओवर एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो अब इंटीग्रेशन करेंगे gmm, ये तो आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी है तो ये इंटीग्रेशन से इसको हम बाहर रखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे 1/x स्क्वायर इंटू dx। 1/x स्क्वायर इंटू dx का इंटीग्रेशन होगा x माइनस 2 इंटू dx। तो यहाँ से आ जाएगा gmx माइनस 2 प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन आ गया। नाउ अब यहाँ पे हम अपर एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे, दैट इज़ माइनस gmm ब्रैकेट में 1/इन्फानाइट माइनस 1/r, एंड 1/इन्फिनिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू द 0। तो यहाँ से 0 आ जाएगा, तो यहाँ से वर्क डन आ गया हमारा gmm ओवर r। तो हमें एटलीस्ट इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा सो दैट द बॉडी विल नॉट return back to the earth surface and it just escape from the gravitational pull of the earth. So let's calculate the minimum amount of velocity. तो यहाँ पे मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी हमारी कितनी होगी, दैट इज़ हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू gmm ओवर r। तो यहाँ से हम ve स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ 2gm ओवर r, और ve हो जाएगा √2gm ओवर r। तो gm ओवर r को हम gr स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा 2gr स्क्वायर बाई r, एक r से स्क्वायर वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा √2g ओवर r। तो ये है हमारा रिलेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी। और अगर हम इसे अर्थ के लिए पुट करेंगे तो r यहाँ पे अर्थ का रेडियस पुट करेंगे एंड g 9.8, दैट इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो यहाँ से हमारे पास एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So 11.2 kilometer, it means we have to project the object along upward direction with at least this velocity, that is 11.2 kilometer per second, so that it will just escape from the gravitational pull of the earth. Now here is the total energy. The total energy concept we can drive the escape velocity. हम total energy concept से भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। As we know the total energy is half mv square and potential energy is minus gmm over r.
तो अल्टीमेटली जो टोटल एनर्जी है वो 0 होती है। तो हम काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी के दोनों को सम करके इसको 0 को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से हमारी VE की वैल्यू आ जाएगी √2gm/r। इट इज़ √2gm/r। और यहाँ पे gm की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, इट इज़ gr²। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, इट इज़ √2gr, दैट इज़ द एस्केप वेलोसिटी। सो हम किसी भी मेथड से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ हियर इज़ द एस्केप वेलोसिटी फॉर प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट प्लैनेट्स की डिफरेंट एस्केप वेलोसिटी हैं। सो अर्थ, मरकरी, नेपट्यून, यूरेनस, सैटर्न, इन सब पे जो वैल्यू है एस्केप वेलोसिटी की वो डिफरेंट है। तो आप जुपिटर पे देख सकते हो, इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू दैट इज़ 60.20 किलोमीटर पर सेकेंड। जुपिटर के इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई जुपिटर हैज़ अ थिक एटमॉस्फेयर। वहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत थिक होता है क्योंकि वहाँ पे जो गैसेस हैं वो एस्केप नहीं कर सकती, बिकॉज उनकी एस्केप वेलोसिटी उनकी जो थर्मल एजिटेशन एनर्जी है, वेलोसिटी है, वो एस्केप वेलोसिटी से बहुत कम होती है। नाउ यहाँ पे आपके पास एक टेबल है डिफरेंट बॉडीज़ विद देयर एस्केप वेलोसिटी, और यहाँ पे आप इसका रीज़न भी इजीली फाइंड आउट कर सकोगे कि वाई मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर। क्योंकि जो वहाँ पे एस्केप वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू है 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड, और वहाँ पे जो उनकी गैसेस पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी इससे ग्रेटर होती है, इसीलिए वहाँ पर एटमॉस्फेयर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो गैसेस हैं वो ईजिली एस्केप हो जाती हैं उनके ग्रेविटेशनल फील्ड से, सो दैट द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर। Now let's discuss the two numerical. First is show that the moon would depart from ever if speed were increased by 42%. It means अगर मून की हम स्पीड इतनी इंक्रीज़ कर दें तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, द सेंट्रीपिटल फोर्स हमें, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रिवॉल्व करना है अर्थ के अराउंड तो देयर मस्ट बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द मून। तो यहाँ से हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लेंगे। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है और ये है ग्रेविटेशनल फोर्स का। यहाँ से हम V0 कैलकुलेट करेंगे, इट मीन्स √gr, और एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gr। इट मीन्स इतनी वेलोसिटी के साथ वो रिवॉल्व करना है और एस्केप करने के लिए उसे √2gr चाहिए। तो इट मीन्स हम परसेंटेज इंक्रीज़ निकालेंगे। तो परसेंटेज इंक्रीज़ करने के लिए VE माइनस V0 डिवाइडेड बाई V0 इंटू 100%। तो यहाँ से आ जाएगा √2gr माइनस √gr डिवाइडेड बाई gr इंटू 100। तो यहाँ से हमारे पास √2gr की वैल्यू है √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 42%। इस इक्वेशन में यहाँ पर हम √gr को कॉमन ले लेंगे, ऊपर भी हम कॉमन लेंगे gr, तो gr कॉमन लेंगे तो √2 माइनस 1 बचेगा, और नीचे भी √gr लेंगे तो 1 बचेगा। तो √gr हम कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इससे हमारा पास ये वाला फैक्टर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज calculate the escape velocity for an atmospheric particle 1600 km above the Earth's surface, given that the radius of Earth is 6400 km and acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. तो यहाँ पे हमारे पास हाइट गिवन है, the height is h above the Earth's surface we have। तो escape velocity का फॉर्मूला √2gh r plus h, और यहाँ से हम उस हाइट पे ग्रेविटी की वैल्यू का फॉर्मूला भी पुट करेंगे, दैट इज़ gr² डिवाइडेड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें सिंपली gh की वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, और यहाँ से एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू, तो हम ये सब वैल्यूज़ वहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10.02 किलोमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स अगर हम उसको इतनी हाइट पे प्लेस करेंगे तो जो एस्केप वेलोसिटी है उसकी वैल्यू होगी 10.02 किलोमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स इट विल डिक्रीजिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस।